Hi. In today's lectures, I will do more questions on previous topics, and the question is given here. है ना? And thanks a loads who made my birthday special, and I have got so lots of wishes and blessings on my birthday. उन लोगों के लिए थैंक यू, धन्यवाद, है ना? चलो सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज एन ऑब्ट्यूज एंगल. ओके, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, सच दैट साइन ए इज इक्वल टू 3/5, साइन बी इज इक्वल टू 5/13 एंड साइन सी इज इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड करना है. एंड द ऑप्शंस आर गिवन हियर. ओके, सो चलो लिखते हैं. एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से क्या होता है कि sum of all angles in a triangle is equal to what? 180 degrees. 180 degrees. a plus b plus c. अगर एक ट्रायंगल है, ये एक अगर ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल जिसमें ऑब्ट्यूज एंगल एक होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से दिखता होगा कि एक एंगल जो होगा ना, एक एंगल जो होगा वो 90 से बड़ा होगा. तो ये 90 से बड़ा, ठीक है, और ये ए है, ठीक है, ये ए बी सी, ठीक है. एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है. ओके, और क्या कह रहा है यहाँ पे? साइन ए 3/5 है और साइन बी 5/13 है. चलो जो गिवन है ना वो मैं लिख देता हूँ. साइन ए क्या है? साइन ए है 3/5, साइन बी है इज इक्वल टू 5/13, है ना. एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी है ना, एंड ऑप्शंस आर गिवन है. ओके, सो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं ट्रायंगल का कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, एंड हम लोग 180 को पाई लिख सकते हैं क्योंकि रेडियंस में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, चलो एक, क्योंकि एंगल्स ऑब्वियस सी बात, एंगल रेडियन में ही होता है तो पाई लिखने में कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई डिग्री, सॉरी पाई रेडियन, है ना. चलो तो c बराबर क्या होगा? c बराबर ऐसा तो हो जाएगा ना, a प्लस बी को उधर लेकर गया माइनस में हो गया. टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने साइन लिया, साइन लिया, दोनों तरफ मैंने क्या लिया? साइन लिया. ठीक है, साइन, है ना, लिया. साइन सी, देखो प्रीवियस क्लास में मैंने क्या बताया था कि एवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो रेशियो जो होंगे वो चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, कैसे आप बता दें? तो देखो मैं बताता हूँ. एवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, पाई को मैंने लिखा है 2 इंटू पाई बाई 2, क्या ये पाई के बराबर है? हाँ है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होगा तो पाई बच जाएगा. ठीक है, प्लस माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे ए प्लस बी दोनों है, मतलब ए प्लस बी थीटा का काम कर रहा है. ठीक है, और ये 90 डिग्री से छोटा होगा, ये एक्यूट एंगल होगा. ठीक है, क्योंकि पाई से घट रहा है एक ट्रायंगल में, पाई टोटल एंगल का सम ही होता है पाई, उससे कुछ घटेगा तो वो थीटा 90 से छोटा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है ना. चलो तो ये एवन, दो इज एवन नंबर, टू इज एवन नंबर. ओके, एवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, एवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, यहाँ पे ये थीटा का काम कर रहा है, ये थीटा का काम कर रहा है, प्लस माइनस थीटा. जब ऐसा फॉर्मेट में रहता है ना, जब ऐसा फॉर्मेट में रहता है तो साइन, साइन का साइन ही रह जाएगा, यानी जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लगा हुआ होता है वो डजंट चेंज. ओके, तो साइन का साइन ही रह जाएगा. तो साइन सी बराबर क्या होगा बताओ आप लोग जरा बताओ. साइन सी बराबर क्या हो जाएगा? साइन सी बराबर हो जाएगा साइन पाई माइनस प्लस माइनस थीटा, यानी ये जो थीटा है वही आ जाएगा, तो a प्लस बी. ठीक है, ये क्यों आया है ना, मैंने यहाँ पे बता दिया. तो साइन सी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी आया. ठीक है, अब क्योंकि एक फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी का, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था. ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था फॉर्मूला. वो क्या फॉर्मूला था? साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये होता है फॉर्मूला. ठीक है, साइन ए प्लस बी का. तो मुझे साइन ए का वैल्यू पता है और साइन बी का वैल्यू पता है, कोस बी और कोस ए का वैल्यू नहीं पता है. ठीक है, ये दोनों का वैल्यू नहीं पता है. वी विल फाइंड दिस वैल्यू ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना. तो कोस बी और कोस ए का वैल्यू कैसे पता होगा? चलो कोई एक ट्रायंगल लेता हूँ मैं, है ना, कोई एक ट्रायंगल लेता हूँ. ठीक है, कोई एक ट्रायंगल लेता हूँ, ए बी सी. इसमें साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है जरा बताओ आप लोग. साइन ए बराबर 3/5 दिया हुआ है. साइन ए इज इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है, 3/5. अब कैसे ये हो गया तुम लोग को पता होगा, आप लोग को पता होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस. ठीक है, ये बेस हो गया. तो जरा बताओ आप लोग, साइन ए बराबर 3/5, तो यहाँ पे बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो ये बेस क्या होगा? तो 4 होगा, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट का एक रिलेशन होता है 3 4 5, है ना, होता है.
चलो तो आप लोग बताओ जरा, कोस ए का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस ए का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस ए का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा जरा बताओ आप लोग। तो कोस ए का वैल्यू होगा, कोस ए का वैल्यू होगा बी बाई एच, बी बाई एच, है ना। और जरा रुक जाओ आप लोग, साइन ए 3/5, साइन बी इज इक्वल टू 5/13, ठीक है। हाँ तो कोस ए का वैल्यू क्या होगा जरा बताओ आप लोग, कोस ए का वैल्यू होगा बी बाई एच, बी यहाँ पे 4 है, 4 है, और एच क्या है जरा बताओ आप लोग, एच है हाइपोटेनस यानी 5, 4/5, ओके। अब हम लोग फाइंड करेंगे कोस बी का वैल्यू, है ना। कोस बी के लिए हमको साइन बी वाला ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, कोस बी के लिए हम लोग को साइन बी वाली ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। साइन बी वाला ट्रायंगल किधर है ना, साइन बी वाला ट्रायंगल किधर है, चलो देखते हैं। एक ट्रायंगल लेता हूँ जिसमें साइन बी ले लेता हूँ, चलो बी मैंने ले लिया, एंगल बी मैंने ले लिया, चलो, है ना। साइन बी इज इक्वल टू 5/13, साइन बी यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, perpendicular by hypotenuse, hypotenuse here is 13 and the perpendicular is 5 and what is the value of base here, so base क्या होगा 12 होगा, क्योंकि 5 12 13 एक पाइथागोरस थ्योरम का एक ट्रिपलेट का ये रिलेशन होता है 5 12 13, ठीक है, isn't it, है ना। और हो गया, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos b ना, हाँ cos b। तो जरा बताओ आप लोग cos b का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, cos b का वैल्यू क्या निकलेगा, b बाई एच, बी क्या है 12 है और h 13 है, तो 12/13, ठीक है। क्या सब सही चल रहा है ना, साइन ए साइन बी, ठीक है। साइन ए से मैंने कोस ए निकाल दिया 4/5 बी बाई एच, ठीक है। और कोस साइन बी से मैंने कोस बी निकाल दिया 12/13, ठीक है, 5 12 13 होता ही है, सही है। तो बी बाई एच सही है, ठीक है। चलो अब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, साइन ए प्लस बी में वैल्यू सारा पुट करेंगे। चलो साइन ए का वैल्यू क्या है 3/5, कोस बी का वैल्यू कोस बी हियर 12/13, ओके, प्लस कोस ए का वैल्यू क्या है 4/5 है, इंटू साइन बी का वैल्यू 5/13 है, 5/13 कितना है 5/13, है ना, 5/13। चलो तो क्या होगा जरा बताओ आप लोग, मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है ना 5 तो 4/13, है ना। वी विल टेक द एलसीएम्स, ओके, 65 मतलब 65 और 13 का एलसीएम 65 आएगा, 36 प्लस 20, 30 20 50 56/65, है ना, 56/65। क्या ऑप्शंस में है, क्या ऑप्शंस में है, अच्छा ऑप्शंस ही गलत है, ठीक है। चलो ऑप्शंस में 56 कर देता हूँ, है ना। सो द ऑप्शन राइट ऑप्शंस एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। The second question is, what is the value of a cot theta plus tan theta, cot theta plus tan theta का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन है your options are 2 sin theta, option B is 2 cosec theta, option C is 2 sec theta and option D is 2 tan theta, ओके। चलो लास्ट क्लास में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, वो जरा क्या था, चलो देखते हैं इसको पहले स्प्लिट करके। कोट थीटा को मैंने लिखा साइन थीटा, सॉरी कोस थीटा बाई साइन थीटा, मैं सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई कोस थीटा, ओके, एंड वी विल टेक द एलसीएम है, साइन थीटा कोस थीटा का एलसीएम साइन थीटा इंटू कोस थीटा ही आएगा, ठीक है। साइन थीटा इंटू कोस थीटा आएगा, साइन थीटा कैंसिल आउट, कोस थीटा यानी कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा कैंसिल हो गया, फिर साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, है ना।
चलो ये आया, ये आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, और साइन थीटा इंटू कोस थीटा बच गया, साइन थीटा इंटू, चलो समिट 2 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, 2 थीटा कर दो, 2 थीटा कर दो, चलो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिवाइड कर देता हूँ, 2 से 1 में और नीचे भी 2 से कर देता हूँ, है ना। मैंने कर दिया, उसके बाद क्या आया, 2 इंटू 1 2 बाई 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यही फॉर्मूला लास्ट क्लास में मैंने बताया था। 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। साइन 2 थीटा मैंने लिख दिया, साइन 2 थीटा लिख दिया। 2 इंटू 1 बाई साइन 2 थीटा को लिख सकता हूँ मैं कोसेक 2 थीटा, कोसेक 2 थीटा, एंड योर राइट ऑप्शन इज 2 कोसेक थीटा, ऑप्शन बी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज साइन थीटा प्लस, ओके वीडियोस हो रहा है ना, हो रहा है, चलो। योर क्वेश्चन इज साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, है ना। योर ऑप्शंस आर साइन थीटा, ऑप्शन बी कोस थीटा, ऑप्शन सी कोसेक थीटा, ऑप्शन डी टेन थीटा, है ना। चलो इस क्वेश्चन को जरा बनाओ आप लोग, है ना, मैं बनाता हूँ, सोल्व है ना। साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है 1 प्लस कोस, ठीक है, क्वेश्चन सही है। चलो साइन 2 थीटा को स्प्लिट कर देते हैं उसके फॉर्मूला में, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अरे ये एक फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा ये होता है ना। ये फॉर्मूला मैंने पुट किया, है ना। चलो ये नीचे पे आता है डिनोमिनेटर पे 1 प्लस, चलो कोस थीटा को इधर कर देता हूँ मैं, कोस थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा कर देता हूँ इधर, ठीक है। चलो हाँ ठीक है, साइन थीटा क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ, ओके आई एम टेकिंग द कॉमन साइन थीटा है, एंड 1 प्लस 2 कोस थीटा इज कोस थीटा 2 कोस, ओके। मैंने ऊपर में ये साइन थीटा को कॉमन लिया तो ये आया, ठीक है। नीचे में मैं कॉमन ले रहा हूँ, लेकिन कॉमन लेने से पहले इसको पहले ब्रेक करूंगा किसी में, एक फॉर्मूला है इसका, क्या होता है जरा बताओ आप लोग। कोस 2 थीटा बराबर, मतलब कोस 2 ए बराबर क्या होता था, प्रीवियस क्लास में मैंने फॉर्मूला शायद बताया होगा इसका होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। फिर साइन में ही चेंज कर दो कि कोस में, नहीं कोस में ही चेंज कर दो, तो कोस स्क्वायर ए, इसको कोस स्क्वायर में मैंने चेंज किया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, है ना। तो कोस 2a बराबर क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, है ना, ये आया। रुको चलो हो गया। 2 कोस थीटा क्या होगा, 2 कोस थीटा बता जरा, 1 प्लस 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा। अच्छा रुक जाओ जरा, क्वेश्चन तो सही है ना, क्वेश्चन सही है, ठीक है, क्वेश्चन सही है ना, क्वेश्चन सही है। तो 1 प्लस कोस 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, इस 1 को इधर लेकर आ जाता हूँ, ठीक है, माइनस 1 को इधर लेकर आया हूँ तो प्लस 1 आ गया, और कोस 2 थीटा 1 प्लस कोस 2 ए बराबर क्या आएगा, 2 कोस स्क्वायर ए, है ना, ये फॉर्मूला आया, ठीक है, ये आया। तो 1 प्लस कोस 2 ए बराबर क्या है, 2 कोस स्क्वायर ए,
टू कोस स्क्वायर ए, इसके जगह पे मैं क्या ये वाला लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 प्लस कोस टू ए, 1 प्लस कोस टू कोस ए, ठीक है। तो 2 कोस स्क्वायर ए आया, क्या आया, 2 कोस स्क्वायर ए आया, ठीक है। तो 2 कोस स्क्वायर ए क्या, एक जगह में क्या थीटा है, एक जगह पे यहाँ पे क्या है थीटा है, ठीक है। एक जगह पे यहाँ पे क्या है थीटा है, ठीक है। एक जगह पे यहाँ पे क्या है थीटा है, चलो ठीक है। तो साइन थीटा 1 प्लस 2 कोस थीटा बाई, नीचे में क्या है कॉमन, कोस थीटा मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो कोस थीटा मैंने कॉमन लिया, तो क्या है 1 प्लस, इसमें से कोस थीटा को मैंने कॉमन लिया, तो मैंने कोस थीटा कॉमन लेने के बाद क्या आया, तो 2 कोस थीटा आएगा, ठीक है। देखो 1 प्लस 2 कोस थीटा, 1 प्लस 2 कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा, है ना, टेन थीटा के बराबर होता है ना। टेन थीटा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो कुछ फॉर्मूला है ना वो देख लेता हूँ, कुछ फॉर्मूला है वो देख लेता हूँ। पहले उसके पहले साइन 3a का फॉर्मूला डिराइव करता हूँ जरा, साइन 3a का फॉर्मूला डिराइव करता हूँ, साइन 3 थीटा ही कर देता हूँ। चलो साइन 3a, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, क्या होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन, सॉरी 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसको चलो डिराइव करते हैं। तो डिराइव करने से पहले साइन 3a को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 2a लिख सकता हूँ ना, हाँ साइन a बराबर क्या लिख सकता हूँ, साइन 3a इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, साइन a प्लस 2a, ठीक है। और a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कोस b, यहाँ पे कोस b क्या है 2a प्लस कोस a इंटू साइन b क्या है जरा बताओ 2a है, ठीक है। ये आया, इसको स्प्लिट करने पर ये आया, ठीक है। और कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। और जरा साइन के फॉर्म में अगर मैं लाता हूँ, तो साइन के फॉर्म में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो कोस 2 थीटा या कोस 2a जहाँ पे भी आएगा, तो मुझे ये वाला पुट करना होगा, क्या मुझे ये वाला पुट करना होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पुट करना होगा, है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पुट करना होगा, ठीक है। चलो तो साइन a कोस 2a आ गया, कोस 2a, तो कोस 2a के जगह मैं ये वाला पुट कर रहा हूँ, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है, प्लस कोस a आ गया, और फिर साइन 2a आया, इस बार साइन 2a आया, तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ आप लोग, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन a इंटू कोस b, मतलब कोस a ही होगा, ठीक है, 2 साइन a इंटू कोस a, है ना। चलो ठीक है, साइन ए मल्टीप्लाई कर दो अंदर, साइन ए माइनस साइन ए, इसमें गुना होगा तो 2 साइन क्यू ए, चलो इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2 साइन ए इंटू कोस ए, है ना, इंटू 2 साइन ए, ठीक है, इंटू कोस ए मिलकर कोस स्क्वायर ए, ठीक है। कोस ए से गुना हुआ इसमें ना, तो 2 साइन, ठीक है ना, इससे मल्टीप्लाई किया मैं, फिर साइन ए को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 साइन क्यू ए, चलो सही है ना। अब देखता हूँ क्या मिलता है मुझे, साइन ए इज इक्वल टू, बताओ आप लोग जरा, मुझे ये वाला रिलेशन निकालना है ना, तो 3 साइन ए, चलो तो 2 साइन क्यू ए को रहने देता हूँ, प्लस 2 साइन ए, जहां जहां कोस है उसको हटाना है, एलिमिनेट करना है, और उसके जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, साइन का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है जो साइन के फॉर्म में आता हो, तो कोस स्क्वायर ए को हम लोग साइन के फॉर्म में करेंगे। कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आप लोग जरा बताओ, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, बताओ जरा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या मैं ये वाला पुट कर सकता हूँ, चलो कर देता हूँ, है ना। कोस स्क्वायर थीटा के बजाय पे क्या मैंने पुट किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पे ए है, चलो साइन ए इज इक्वल टू, सॉरी ये फॉर्मूला ही आता जा रहा, हाँ साइन ए हो गया, 2 साइन क्यू ए
प्लस मल्टीप्लाई कर दो अंदर 2 साइन ए इंटू 2 साइन क्यू ए, है ना, 2 साइन क्यू ए। क्या टाइम हो रहा है, कुछ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और साइन ए चलो ये 2 साइन क्यू ए और 2 साइन क्यू ए ऐड होगा तो कितना हो जाएगा बताओ जरा आप लोग। 2 साइन क्यू ए और 2 साइन क्यू ए दोनों में माइनस में है तो माइनस 4 साइन क्यू ए हो जाएगा, 4 साइन क्यू ए हो जाएगा ठीक है। 2 साइन ए यहाँ पे रहने देता हूँ मैं, साइन ए और 2 साइन ए ऐड होकर कितना होगा तो 3 साइन ए हो जाएगा, 3 साइन ए, 3 साइन ए माइनस क्या बच गया 4 साइन क्यू ए, ठीक है। तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए आ गया ना, देखो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए आ गया, ठीक है। और ये इसके फॉर्मूला क्या था, इसका क्या था साइन ए प्लस 2a, है ना, बराबर इतना आया साइन ए प्लस 2a, साइन ए प्लस 2a, साइन ए प्लस 2a, साइन ए प्लस 2a, है ना, साइन ए प्लस 2a, है ना। लास्ट स्टेप इज साइन ए और 2a मिलकर क्या हुआ 3a, तो साइन 3a का फॉर्मूला हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो क्या होता था ये और ये आया, तो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए, एक कोस 3a का फॉर्मूला होता है वो भी इसी तरह से डेराइव होगा, ठीक है। तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा, ठीक है। अभी कुछ और फॉर्मूलाज में लिख देता हूँ, ये हो गया ना। बताओ जरा, साइन 2a कोस 2a tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a, सॉरी 2 tan स्क्वायर a इसी का मैं लिख देता हूँ पहले, ठीक है। tan 2a का क्या होता है तो tan a प्लस tan b, है ना, तो tan b भी यहाँ पे 1 a ही है, ठीक है, बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b यानी tan स्क्वायर a, ठीक है। तो इसको एग्जैक्ट मैं लिख सकता हूँ tan a मिलकर क्या होगा 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, है ना। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा जरा बताओ आप लोग जरा बताओ। tan 2a का फॉर्मूला हुआ, cos 2a का क्या होगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, है ना। ये cos 2a का फॉर्मूला हुआ tan के फॉर्म में। sin 2a का क्या होगा, sin 2a का होगा क्या होगा बताओ जरा आप लोग 2 tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, है ना। ये फार्मूला हुआ 3, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, खाओ पियो मस्त रहो, है ना।